हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको हम बहुत काफ़ी बारीकी से समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो समझते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, एक अच्छी तालमेल होना ज़रूरी है। जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अच्छी एग्रीमेंट होती है, तालमेल अगर अच्छी होती है ना, तो सेंटेंसेस आपके करेक्ट होते हैं, वरना ये गलत होंगे। अगर तालमेल इनका नहीं है तो सेंटेंसेस आपके रॉन्ग होते हैं। डेफिनेशन में यही बोला है कि अ वर्ब मस्ट एग्री, यानी कि वर्ब को अवश्य एग्री करना चाहिए अपने सब्जेक्ट से और उसके नंबर और पर्सन के अनुसार। उसके नंबर और पर्सन के अनुसार उससे एग्री जरूर करनी चाहिए। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है, दे गो, वे लोग जाते हैं। सब्जेक्ट आपका दे यानी कि प्लुरल है, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल है ना, तो वर्ब भी आपके प्लुरल ही होना चाहिए जहाँ पर गो है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब का बेसिक फॉर्म जो होता है ना, वो प्लुरल ही सेंस में होता है। यानी कि गो एक प्लुरल वर्ब है, यानी कि दे सब्जेक्ट जो है प्लुरल है और इसीलिए वर्ब भी आपका प्लुरल होना चाहिए। गो यहाँ पर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आपका प्लुरल सेंस में ही होता है। दूसरा एग्जांपल है, सी गोज। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आपके सिंगुलर ही होने चाहिए। इस वर्ब में एस और एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं और इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का कॉम्बिनेशन सही है। एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अच्छी तालमेल हम देखते हैं, उसके बीच में रिलेशन को देखते हैं, उसके बीच में एग्रीमेंट को हम देखते हैं। और इसमें सबसे फैंटास्टिक रूल तो यही है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होने चाहिए। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो वर्ब भी आपके प्लुरल ही होने चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है, हम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको सामने दिखाया गया है कि जब भी कभी हम देखें किसी भी नाउन में ना एस और एस लगाकर हम प्लुरल बनाते हैं, लेकिन किसी वर्ब में एस एस जब लगाते हैं ना, वो सिंगुलर बन जाता है। अब एक एग्जांपल से समझने का प्रयास हम करते हैं। राम रीड्स, राम पढ़ता है। यहाँ पर राम जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। हम राम के साथ में रीड का प्रयोग हुआ है और रीड बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसी में एस और एस लगाकर हमने सिंगुलर बना दिया है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट था राम, यानी कि एक व्यक्ति था, इसीलिए इसको सिंगुलर बनाना जरूरी था। रीड में एस लगाकर हमने सिंगुलर बना दिया, यानी कि राम रीड्स, राम पढ़ता है। ये सेंटेंस सही है। दूसरा एग्जांपल है कि राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति मिलकर प्लुरल सब्जेक्ट को बना दिए। तो सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी आपके प्लुरल होने चाहिए, यानी कि रीड। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो प्लुरल सेंस में है, यानी कि रीड यहाँ पर प्लुरल है। सेंटेंस आपका सही है। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फंडा तो ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अच्छे तालमेल होना, रिलेशन अच्छा होना, एग्रीमेंट होना। और इसका मेन फंडा ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी आपके प्लुरल ही होंगे। अब देखिए, इसके हम स्पेसिफिक यूजेस को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें दिया है स्पेसिफिक यूजेस, यानी कि डिटेल्स, इसका प्रयोग हम देख रहे हैं। अब रूल नंबर 1 है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंट्स विथ एंड। देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब आपके प्लुरल होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल को देखते हैं। तेंदुलकर, जो कि हमारे बहुत काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट का भी उपाधि मिला है। तेंदुलकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। MS धोनी, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अगर ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ये एंड से जुड़े हैं ना, तो नियम के अकॉर्डिंग अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब आपके प्लुरल ही होते हैं। यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है। मतलब तेंदुलकर एंड धोनी आर ग्रेट बैट्समैन, यहाँ पर मैन होना चाहिए था। मतलब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, विजय एंड रमन, विजय सिंगुलर सब्जेक्ट, रमन सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दोनों को जोड़ा है एंड। दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब प्लुरल होंगे। हैव अ कार, यानी कि विजय एंड रमन हैव अ कार। मतलब ये सिंपल है, बहुत समझना आसान है कि अगर दो या दो से अधिक कोई सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाते हैं तो वर्ब आपके प्लुरल ही होते हैं। चलिए अगला रूल क्या है। अब रूल नंबर 2 हम समझते हैं। तो बोला है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स, मतलब इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स प्रीसीडेड बाय द, फिर से मैं रिपीट करूँगा, एग्जाम्पल को भी हम लेके चल रहे हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन दोनों के पहले द का प्रयोग अगर हुआ है, जैसे पोएट एक नाउन है सिंगुलर नाउन, क्रिटिक मतलब आलोचक ये भी एक सिंगुलर नाउन है। ये दो सिंगुलर नाउन और इन दोनों के पहले अगर द का प्रयोग अगर हुआ है तो देखिए दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और यह है कि दो सिंगुलर नाउन अगर दोनों के पहले द का यूज हुआ है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो हाँ एंड से भी जुड़े हैं, तो डिनोट्स टू पर्सन्स और थिंग्स, तो दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध कराते हैं। अब इससे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वर्ब आपके प्लुरल ही होते हैं। जिसे कहने का मतलब क्या है, पोएट मतलब कवि होता है, इसके पहले भी द है। क्रिटिक मतलब आलोचक, इसके पहले भी द लगा है। और जब दो सिंगुलर नाउन दोनों के पहले द लगा है और दोनों एंड से जुड़े हैं ना, तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। यानी कि पोएट कवि अलग है और क्रिटिक अलग हैं, आलोचक अलग हैं, इससे दो व्यक्ति हैं। अगर दो व्यक्ति का बोध हुआ है ना तो वर्ब आपका प्लुरल ही होगा, यानी कि आर होगा। द पोएट एंड द क्रिटिक आर कमिंग। क्रिटिक एक्चुअली उसे हम कहते हैं, एक्चुअली मॉडर्न एरा में भी समझते होंगे कि बहुत काफ़ी लोग मतलब ट्रेडिशन के बारे में बहुत काफ़ी मजाक उड़ा देते हैं। पहले कुछ समय पहले ये हुआ करता था कि बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे सोसाइटी के होते थे, किसी के यहाँ अगर बफेट सिस्टम लगा हुआ होता था ना, यानी कि भोजनालय होती थी ना शादी विवाह में, तो उसमें वे लोग खाने के लिए नहीं जाते थे। वे लोग कहते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो कुकुर भोज है, ऐसा कुछ कमेंट किया करते थे। ये आलोचक के रूप में माने जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ बोल दें हम कि कुछ दिन पहले भी ना कुछ ऐसे लोग सोसाइटी के हमारे हैं कि कमेंट किया करते थे कि आज बूढ़ा बुजुर्ग भी जीन्स पहन रहा है, तो ये एक आलोचक कहे जाते हैं, क्रिटिक कहे जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। इसको थोड़ा देख रहे हैं। प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर देयर, यहाँ पर वर्ब आपका प्लुरल है। क्यों है समझते हैं। प्रिंसिपल आपके सिंगुलर नाउन है, डायरेक्टर आपके सिंगुलर नाउन है, इन दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है और दोनों नाउन के पहले अगर द आएगा ना तो इससे दो व्यक्ति का बोध होता है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर वर्ब आपका प्लुरल आर हुआ है। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शनल रूल भी है। इसको समझते हैं एक्सेप्शनल रूल कह क्या रहा है। देखिए, लेकिन इफ फर्स्ट नाउन ओनली प्रीसीडेड बाय द डिनोट्स सिंगल पर्सन और थिंग। मतलब क्या है, जब यहाँ पर भी देखिए प्रिंसिपल एक नाउन है, डायरेक्टर एक नाउन है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतर क्या है कि दो नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है और इसीलिए सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयोग मतलब बोध हुआ है। यानी कि जो प्रिंसिपल हैं वही डायरेक्टर भी हैं, यानी कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यानी कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वही डायरेक्टर भी हैं। और दिया गया है इस डिलीवरिंग द स्पीच, वे लोग मतलब वे प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर स्पीच दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। मतलब जब भी कभी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ एक नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है ना, तो उससे एक व्यक्ति का बोध हुआ है और इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द पोएट एंड क्रिटिक इज कमिंग। अच्छा देखिए, पोएट सिंगुलर नाउन, क्रिटिक सिंगुलर नाउन, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक नाउन के पहले द आया है, इसीलिए सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हुआ है। यानी कि जो कवि है वही आलोचक भी है, और एक व्यक्ति का बोध हुआ है, इसीलिए वर्ब आपका सिंगुलर इज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोला है। बोला है कि इफ़ टू नंबर्स जॉइंट्स विथ एंड, अगर दो संख्या अगर एंड से जुड़ी हुई होती है ना, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे 5 एंड 5 इज़ 10, 5 और 5 10 होते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर है, इन दोनों का एंड जोड़ा, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। 10 एंड 10 दो संख्या एंड से जुड़ा है, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब मेक्स। जैसा कि हमें पता है कि मेन वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। नॉर्मल है, सिंपल है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंट्स विथ आइदर और, नाइदर नॉर और, वन समझिएगा, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, आइदर और से, नाइदर नॉर से या और से, तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है। जैसे आइदर रजनी और हर सिस्टर्स, यानी कि रजनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर सिस्टर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये दोनों सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हैं। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए होंगे ना, तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। यानी कि आइदर रजनी और हर सिस्टर्स आर गोइंग टू कॉलेज, रजनी या तो उसकी बहनें कॉलेज आ रही। और इतना ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर बोला है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो, कि प्लूरल सब्जेक्ट इज पुट नियर द वर्ब। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब के नज़दीक में हम रखते हैं, तो यहाँ पर हर सिस्टर्स वर्ब के नज़दीक में है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वेर हैप्पी, ना ही शिक्षक और ना ही बच्चे खुश थे। मतलब कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ना ही बच्चे ना ही शिक्षक, कोई भी खुश नहीं था। देखिए, टीचर यहाँ पर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये दोनों जुड़े हैं नाइदर नॉर से, और ये प्लूरल वर्ब का यूज़ लिए हैं, माने वेयर। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वर्ब के नज़दीक में होता है। ये तो सही है, करेक्ट है। आगे हम नियम देखते हैं, 5वां रूल। 5वां रूल कह क्या रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं हम। देखिए, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंट्स विथ एज वेल एज नॉट वाली बट आल्सो आइदर और, नाइदर और या और, देन वर्ब इज सिंगुलर। इसके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एज वेल एज नॉट वाली बट आल्सो आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, जैसे राम एक सिंगुलर मतलब नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे हम इसे। श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। इन दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एज वेल एज ने जोड़ा, राम एज वेल एज श्याम, यानी कि राम के साथ साथ श्याम भी इस इंटेलिजेंट, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होंगे ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर सोनी और मोनी, सोनी सिंगुलर सब्जेक्ट, मोनी सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दोनों को आइदर और जोड़ा, और हमेशा ही सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यानी कि हैज़ होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, नाइदर रमेश नॉर महेश वॉज देयर, इसमें भी देख सकते हैं रमेश महेश दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, नाइदर नॉर जोड़ा है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली विजय बट ऑल्सो सोनू इज एक्टिव, विजय और सोनू दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट, ये दोनों जुड़े हैं नॉट ओनली से और बट ऑल्सो से, और नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा ही सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, इज, जो कि करेक्ट है। आगे नियम हम देखते हैं रूल नंबर 6 को। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, व्हेन टू प्लूरल सब्जेक्ट्स जॉइंट्स विथ आइदर और, नाइदर नॉर और, देन वर्ब इज प्लूरल, यानी कि दिया है यहाँ पर कि जब दो प्लूरल सब्जेक्ट अगर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, फिर से रिपीट करेंगे हम।
कि जब दो प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होंगे। यानी कि नाइदर द बॉयज़ और नॉर द गर्ल्स वेर सेटिस्फाइड, मतलब वॉइस यहाँ पर प्लूरल, जैसे वॉइस भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, गर्ल्स भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट्स नाइदर और नॉर से जुड़े हैं, और जब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स और नाइदर नॉर से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होंगे। जैसे वेयर है, आइदर दे और देयर फ्रेंड्स हैव डन विथ, हालांकि यहाँ पर इट होना चाहिए था। यानी कि आइदर और से जुड़े हैं और दो प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इसीलिए प्लूरल वर्ब हैव का यूज उन्होंने लिया है, जो कि करेक्ट है, सही है। हालांकि वैसे देखिए इस रूल्स को पढ़ने के बाद में ना एक गूगल फॉर्म्स पे एक टेस्ट हो सकता है और उस टेस्ट को ज़रूर आप मतलब ये कीजिएगा, जो टेस्ट आपको कंडक्ट किया जाएगा। रूल नंबर 7 बोला है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर एंड पर्सन जॉइंट्स विथ एज वेल एज देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर दो सब्जेक्ट अगर अलग अलग नंबर और पर्सन के अगर होते हैं और वे एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। कहने का मतलब क्या है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग देयर, मतलब ही एक सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर नंबर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है। दो अलग अलग नंबर के दो सब्जेक्ट अगर एक साथ हैं और जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होना चाहिए। यानी कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग देयर, एक्चुअली इज इस पहले वाले सब्जेक्ट ही के अनुसार हुआ है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग देयर, मतलब माई फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब माई फ्रेंड्स जो हैं, माई फ्रेंड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ने वाला एज वेल एज है। तो जो पहला जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड्स एक्चुअली प्लूरल में है एंड दैट्स वाई वर्ब यहाँ पर प्लूरल ही होना चाहिए। आगे हम नियम देखते हैं रूल नंबर 8 को, समझते हैं रूल नंबर 8 क्या कह रहा है। वर्ड्स लाइक मैनी, बोथ, सेवरल, सम, अ फ्यू, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन विद प्लूरल वर्ब। इन मैनी, बोथ, सेवरल, सम, फ्यू जो भी है ना, इनके साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। जैसे मैनी गर्ल्स, मैनी के बाद में नाउन भी आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपके प्लूरल ही होंगे। आर देयर, मैनी गर्ल्स आर देयर। यह कि बोथ द बॉयज़ आर टॉल, इस बोथ के बाद में नाउन भी आपका प्लूरल है, वर्ब भी आपके प्लूरल है। बोथ द बॉयज़ आर टॉल। अगला दिया है कि सेवरल स्टूडेंट्स हैव डन इट, सेवरल के बाद में नाउन आपका प्लूरल स्टूडेंट्स, वर्ब भी आपके प्लूरल हैव। सेवरल स्टूडेंट्स हैव डन इट, चूँकि इसका अर्थ ही बहुत के अर्थ में होता है। अगला दिया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, यानी कि बहुत सारे बच्चे आर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में नाउन भी आपका प्लूरल है और वर्ब भी आपका प्लूरल ही है। आगे नियम देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपका बोला है कि द नंबर ऑफ विथ प्लूरल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब देखिए बहुत काफ़ी इसमें एक कंट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट दिया गया है इसमें। द नंबर ऑफ आपके सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, द नंबर ऑफ है। द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन जो है ये प्लूरल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होता है। इसका क्यों? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इसका अर्थ हुआ है कि लड़कों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। द नंबर ऑफ का अर्थ होता है संख्या अर्थ में, संख्या के अर्थ में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इसके सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। जैसे
अ नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट आर इन्वेस्टिगेटिंग या इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, यानी कि बहुत काफ़ी पूंजीपति लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अ नंबर ऑफ का अर्थ बहुत के अर्थ में हुआ और इसीलिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, यानी कि बहुत काफ़ी पूंजीपति इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। समझ सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है अभी कि एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीबडी, नो वन, आइदर, नाइदर, नोबडी, नो टेक्स सिंगुलर वर्ब। इन सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एवरीवन इज़ रेडी टू ब्रेक थ्रू, हर कोई रेडी है, हर कोई तैयार है ब्रेक थ्रू करने के लिए, बहुत काफ़ी उन्नति करने के लिए, हर किसी की चाहत है। समबडी वॉज देयर, मतलब कोई तैयार था। समवन वॉज देयर, कोई वहाँ पर था। अगर दिया है अगला कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन सच ए टॉक, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके के टॉक पे, इस तरीके के बातचीत में। इसके आगे वाले वीडियोस में हम आगे मतलब रूल को हम देखते हैं। और एक चीज़ समझिएगा, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ना आपका टेस्ट होगा, बीच बीच में टेस्ट जो होगा गूगल फॉर्म्स के रूप में ऑनलाइन होगा, सिर्फ टिक लगाना होगा आपको। उस टेस्ट को ज़रूर आप कीजिएगा अटेंड, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।